नमस्कार। कांग्रेस ने आज बाकायदा बुकलेट जारी कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है, ये कहते हुए कि दरअसल ये मोदी सरकार है यू टर्न सरकार। तो आज रात 8 बजे हमारी चर्चा का विषय यही है, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर, इसके बारे में आपको बता दें। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक बार फिर से नक्सली हमला हुआ है। घात लगाकर नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया। 13 जवान शहीद हो गए हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गृहमंत्री राजनाथ सिंह कल मौके पर जाकर दौरा करेंगे। नक्सलियों ने फिर खेला खूनी खेल, जवानों की हत्या से हड़कंप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर सुकमा जिले में चिंता गुफा के पास नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों की हत्या कर दी है। प्राप्त हुई है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में चिंता गुफा से 10 किलोमीटर दूर एक गांव के पास गांव के रहने वाले इनोसेंट नागरिकों को ढाल बनाकर हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर माओवादियों ने हमला किया है। नक्सलियों के खिलाफ इस इलाके में हफ्ते भर से अलग अलग एजेंसीज ऑपरेशन चला रही थी। सुबह करीब 10:30 बजे चिंता गुफा से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में नक्सलियों ने जवानों की टुकड़ी को घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले में एक डिप्टी कमांडेंट और एक असिस्टेंट कमांडेंट भी शहीद हो गए। कुछ दिन पहले भी ऑपरेशन थी, सेकंड फेज था ऑपरेशन का, तो काफी जगह पर पार्टीज अभी भी अंदर है और ऑपरेशन जारी है। अभी डीएफ के या सीआरपीएफ के कितने कुछ हैं, क्या कुछ क्लियर हो पाया है? नहीं, पार्टी जो शहीद हुए हैं वो 13 जो है सीआरपीएफ के मैंने। जानकारी के मुताबिक कुछ नक्सलियों को भी गोली लगी है। बस्तर रेंज में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन का ये दूसरा फेज चल रहा था, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में जुटी थी। वैसे भी अभी जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी है कि उनका सफाया बहुत ही नजदीक। जितने हमारे बल हैं उनको फिर से ये सचेत करना होगा कि एम्बुश को अवॉइड करने के लिए जो एहतियाती कार्रवाई, जो ले डाउन है, जो ड्रिल ले डाउन है, उसको फॉलो करें। कांग्रेस का कहना है कि चूक की वजह से ये घटना हुई। कहीं प्लानिंग में, कहीं न कहीं पूरे ऑपरेशन में कोई न कोई असावधानी या कमी जरूर रही है। पिछले साल इसी सुकमा जिले में नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर हमला किया था, जिसमें कांग्रेस के 3 दर्जन नेता और कार्यकर्ता मारे गए थे। हाल के दिनों में नक्सलियों का ये बड़ा हमला है। जी, और रात 8 बजे की इस विशेष चर्चा में बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से सुष्मिता देव हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा का विषय हमारा कांग्रेस के आरोप है, लेकिन उससे पहले तमाम खास मेहमानों से एक एक प्रतिक्रिया। नलिन, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, अजीत जोगी ने बाकायदा ये बयान दिया है कि देखिए रणनीति जो बनाई गई सरकार की तरफ से नक्सल इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने की, उसमें खामी थी, इसी वजह से सीआरपीएफ के जवान मौत के मुंह में चले गए। हाँ, सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर, उनके मृतक होने पर राजनीति और या अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कला तो अजीत जोगी जी अच्छा ही समझ गए हैं, तो मैं इससे ज्यादा कह भी नहीं सकता हूं। इस वक्त जो प्राथमिकता है कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवार और उन सब तक बात पहुंचे, और जो भी अगर कोई कमियां भी हो, और युद्ध के तरह जहां पर नक्सलियों से इतने सालों से लड़ाई चल रही है, तो थोड़ा जो 55 साल इस देश पे शासन किए, उनको सोचना चाहिए कि नक्सलवाद उठा क्यों और बढ़ा क्यों। सुष्मिता देव, क्या ये मौका था इस तरीके की बयानबाजी करने का? देखिए, मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जब से उनकी सरकार बनी है, जो भी चीज़ उन्होंने प्रचार के वक्त में कहा कि भारतवर्ष में आज नक्सलवादी हो या कहीं भी जो प्रॉब्लम्स हो रही है, सबका समाधान हम करेंगे, हर बात पे अब वो उल्टा बयान दे रहे हैं। इसलिए हमने आज वो किताब जो निकाला है यू टर्न का, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है। नहीं, देखिए उस मुद्दे पर मैं आऊंगी, लेकिन फिलहाल नक्सलियों को लेकर जिस तरीके का बयान अजीत जोगी की तरफ से आया है, उस पर मैं आपसे प्रतिक्रिया चाह रही थी, और मैं समझ पा रही हूं आपकी दिक्कत, जिस वजह से आप जवाब देने से बच रही हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया, इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी, क्या इससे जवानों के मनोबल पर सीधा असर नहीं पड़ेगा? इस बात को नहीं समझ रहे क्या राजनीतिक दल? देखिए, इस तरह के किसी भी हमले में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो सीआरपीएफ के लोग मरे हैं वो भी हिंदुस्तान के ही लड़के थे, वो भी किसी किसान, किसी नौकरी पेशा, किसी व्यापारी के बच्चे हैं, और उनके प्रति, उनके परिवारों के प्रति बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तो छत्तीसगढ़ में, केंद्र में, दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, और ये आपस में तालमेल बना के दिखाएं कि अगर ऐसा होता है
कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको नक्सल समस्या के प्रति सीरियस होना पड़ेगा। वहां इस तरह के हमले अगर और होंगे तो नए रिजीम में अगर इस तरह के हमले और बढ़ेंगे तो फिर लोगों को समाधान की उम्मीद टूटने लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं तालमेल में कमी होने पर ठीकरा फोड़ा जाता था और अब तो राज्य और केंद्र दोनों जगह पर एक ही पार्टी की सरकार, इस वजह से जवाब तो देना पड़ता ही है। और आइए अब रुक करेंगे हम अपने 8 बजे के विषय का। 8 बजे का विषय कांग्रेस के आरोपों से निकलता है। कांग्रेस की तरफ से बाकायदा आज एक बुकलेट जारी की गई जिसमें यह लिखा गया कि 6 महीने पार यू टर्न सरकार, मतलब सीधे सीधे मोदी सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा, यह कहते हुए कि अपने चुनावी वादों से मोदी सरकार पलट गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ जो बुकलेट जारी की है उसमें 22 ऐसे मामलों का जिक्र किया गया जिसमें कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी ने यू टर्न लिया है। हम लोगों ने बुकलेट फ्राइडे को फाइनल करके प्रिंटिंग के लिए जब दी तो वो फ्राइडे और आज में 3 दिन में 3 नए यू टर्न और बीजेपी के सरकार के हो गए। मतलब कुल 25 मामलों में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया है। ये मामले हैं बांग्लादेश के साथ जमीन समझौता, नेताजी की मौत से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का मामला, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, कालाधन को लाने का वादा, चीन और पाकिस्तान के साथ विदेश नीति, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम, बीमा बिल में एफडीआई की अधिकतम सीमा, 1962 के युद्ध पर बनी हैंडरसन ब्रूक्स की रिपोर्ट, बीजेपी एनसीपी के बदले रिश्ते, कश्मीर में अलगाववादियों से गुप्त समझौता और कैग को लेकर मोदी सरकार की नई राय। इसके अलावा कांग्रेस ने रेल किराया, किसानों के खिलाफ नीति, राजनीति में अपराधीकरण, दंगा पीड़ितों को मुआवजे, डीजल की कीमत को बाजार के हवाले करने, सीआईसी और सीवीसी की नियुक्ति, लोकपाल की नियुक्ति, दिल्ली चुनाव, जम्मू कश्मीर में धारा 370, मोदी सरकार की कार्यशैली, रेप पर सरकार के बयान, इनकम टैक्स में छूट और 1000 रुपए पर रोक के मामले में भी मोदी सरकार पर यू टर्न का आरोप लगाया है। झारखंड और कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, बहुत जल्द दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा कांग्रेस को उम्मीद है कि इन सभी बातों को लेकर, खासकर इस किताब को जारी कर जिसमें कहते हैं यू टर्न की सरकार, कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ माइलेज उठा सके और उन्हें इसका राजनीतिक फायदा मिल सके। कांग्रेस के इन आरोपों की खबर बीजेपी तक पहुंची तो उसने चुपते अंदाज में कांग्रेस से ही यू टर्न के मुद्दे पर सवाल पूछ लिया। मैं एक ही बात कहूंगा कि यू टर्न की जब कांग्रेस पार्टी चर्चा करती है तो मैं एक सवाल जरूर उठाना चाहूंगा कि पहले कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट करे कि उनके 10 साल के शासन में सोनिया गांधी जी के हस्तक्षेप और राहुल गांधी जी के दबाव के चलते मनमोहन सिंह की सरकार को कितना बार यू टर्न लेना पड़ा, और देश की जनता ने जो उनको 44 पे यू टर्न करा दिया है उसके बारे में उनका क्या कहना है। जी, तो बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन पहले जरा जान लेते हैं नलन कोहली से। नलन, अब की बार मोदी सरकार इस नारे के साथ सत्ता में आई बीजेपी, अब कांग्रेस कह रही है मोदी सरकार यू टर्न सरकार। आप पर आरोप कि चुनाव में जो वादे किए गए उन वादों की ये वादा खिलाफी कर रही है बीजेपी सरकार। नहीं, मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहूंगा कि पहली बात है कि उन्होंने सिर्फ 25 ही बातें कही, क्योंकि अर्ध सत्य कम तर्कों पर आधारित कुछ भी कम से कम एक सेंचुरी तो करते तो ऐसा लगता है कि 44 के आंकड़े को वो पार कर रहे हैं। और दूसरी बधाई इसलिए है कि उन्होंने 49 दिन आम आदमी पार्टी को जो सपोर्ट किया था, तो आम आदमी पार्टी का जैसे मीडिया बेस्ड एक रहता है, जमीन से एक अलग विषय होता है, मीडिया बेस्ड आरोपों पे कुछ भी कह दीजिए, मीडिया में एक डिबेट छिड़ जाए, तो वो कला उन्होंने सीख ली है। तो मैं बधाई देता हूं, और आज आम आदमी पार्टी भी इस डिबेट में है, तो मुझे लगता है इन दोनों के आपस में तालमेल की बात जो है यहां दिखती है। सुष्मिता देव, नलन कोहली तो सिरे से खारिज कर रहे हैं आपके आरोपों को, उल्टा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से आपने कला सीख ली है, इस वजह से ये बेबुनियाद आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। देखिए नलिन जी को मैं यही कहूंगी कि आप लोग हमेशा सीना ठोक के कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इतने मीटिंग किए, भारतवर्ष के हर कोनों में उन्होंने भाषण रखा, उनके भाषण में जो उन्होंने कहा था उसके ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके भारतवर्ष के लोगों ने आपको बहुमत दी है। पर इस किताब में आज जो फैक्ट्स लिखी हुई हैं आप उसके बारे में बोलिए। हर प्रकार का इसमें फैक्ट है जी। आपके प्रधानमंत्री जी के भाषणों के ऊपर विश्वास करके जो आपको मतदान मिला है, आज हर बात पे आप मुकर गए हैं। आज जेटली जी ने अपने बजट पे, पहले बजट पे एक कहा था
कि ये परिवर्तन का वोट है। तो अगर इस किताब में आप पढ़ेंगे, आपने क्या परिवर्तन लाया इस देश में, आप पहले ये जवाब दीजिए। हर चीज जिसका विरोध आपने सदन में किया था, सदन को चलने नहीं दिया था, आज वही बात आप बार बार इस सदन में कह रहे हैं। नलिन कोहली, आज के अखबारों में है कि बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण करने के लिए भी तैयार है अब बीजेपी। वही बीजेपी जिसके नेता अरुण जेटली कह रहे थे जब मनमोहन सरकार ने कहा था कि ये कर देते हैं, कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, गैर संवैधानिक है। ऐसा है, मैं आपको पहली बात बताऊं, इस विषय पे तो पूरा डिबेट कर देना चाहिए आपको, क्योंकि इस विषय के साथ तो मैं भी व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूं। आपने प्रधानमंत्री जी का बयान सुना नहीं। हमारा विरोध जो हुआ था स्पष्ट था, और सरकार से हमने विदेश मंत्री से एक बैठक में पूछा था, उस बैठक में मैं भी था, कि हमने पूछा था कि ये तो बताइए कि इसके करने के साथ वापस क्या मिल रहा है, जिसपे कोई जवाब नहीं था। यही तो बात उठाया। और प्रधानमंत्री जी का बयान आज क्या है कि हम जो है इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही है उस पर रोक लगा रहे, एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। मतलब भारत को भी कुछ मिलना चाहिए, बांग्लादेश को भी कुछ मिलना चाहिए, एक तरफा तो हो नहीं सकता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना, अर्ध सत्य असत्य दोनों के मिश्रण से एक किताब निकली है। तो कई पुस्तक लिखे जाते हैं, कुछ रोमांचक होते हैं, कुछ फिक्शन होते हैं। कांग्रेस ने मिली जुली कुछ निकाला है, तो और भी कई मुद्दे हैं, मैं उन पर भी आऊंगी एक एक करके। लेकिन मनीष सिसोदिया भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये यूटर्न का खिताब जो था अभी तक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, तमाम राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी पर लगाते थे यूटर्न करने का आरोप, और अब आपसे खिताब लेकर बीजेपी को दे दिया गया। राहत कुछ महसूस कर रही है आज आम आदमी पार्टी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर मुद्दे पे वही रुख है जो कांग्रेस का था। जो भारतीय जनता पार्टी 2011 में कहती थी, संसद रोक रोक के कहती थी कि काले धन वालों के नाम बताइए, आज वही जवाब दे रही है जो कांग्रेस देती थी। तो भारतीय जनता पार्टी यूटर्न नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस टर्न सरकार है। महंगाई पे यही बोलते हैं, काले धन पे यही बोलते हैं। यहां तक और छोड़ दीजिए, मैं दिल्ली की बात करता हूं। दिल्ली में ये लोग कहते थे हमारी सरकार आई तो हम मुनक लहर का हरियाणा से पानी ले आएंगे, मुनक नहर का। कल इनके मुख्यमंत्री ने हरियाणा के कह दिया हम नहीं देने वाले। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यूटर्न ले रही है, हाँ जी देखो हरियाणा पानी नहीं दे रहा। ये सारे के सारे कांग्रेस के बहाने लेके कांग्रेस ही टर्न कर लिया है इस सरकार ने, और अब इसके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है, सिर्फ लप्पाजी है, हाँ जी ऐसा है वैसा है, कांग्रेस ये कला सीख ली है। मुझे सिंपल सी ये बात बता दीजिए कि आपने दिल्ली का बजट तैयार किया था, आपने खूब शोर मचाया था कि हम दिल्ली में 30% बिजली के दाम कम करेंगे। आपने संसद में पेश किया दिल्ली का बजट, उसमें आपने बिजली के दाम कम क्यों नहीं किए? इसका क्या जवाब है? नलिन कोहली हमारे साथ मौजूद है। नलिन, देखिए ये यू टर्न वाला खिताब जो आम आदमी पार्टी के पास था वो अब आपके पास जा रहा है। एक और खिताब जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों आम आदमी पार्टी को देते थे, बी टीम। कभी कांग्रेस कहती थी बीजेपी की बी टीम है, कभी बीजेपी कहती थी कांग्रेस की बी टीम। तो अब क्या कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की बी टीम बन रही है क्या? तौबा तौबा, हमें तो राजनीति छोड़नी पड़ेगी अगर ऐसा हम पर खिताब लग गया। लेकिन हाँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कंपटीशन है, कौन ए है कौन बी है। अब ये तो जनता तय करेगी, कम से कम मैं नहीं कर सकता। नलिन कोहली जी, बिजली के दाम कम क्यों नहीं हुए उसके बारे में कह देता हूँ देवी जी, उसके बाद आप जरूर कुछ कहिए। मैं अपनी बात तो पूरे कर दूं बहन जी, अपनी बात कर लूं, उसके बाद जरूर कहिएगा। और आ जाता हूं भाई, रोमांचक चर्चा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रही बात आम आदमी पार्टी की, मुझे लगता है विश्व में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसने 49 दिन में हर रोज एक नया यू टर्न किया होगा। नहीं, लेकिन नरेंद्र 6 महीने से आपकी पार्टी सरकार में जितने मुद्दे गिनाए गए हैं, 6 महीने बाद सरकार में बिजली का कानून तोड़ेंगे और जो तोड़ेंगे उनको बना। अरे मनीष जी क्यों आप गुस्सा हो रहे हैं? इसके अलावा चीन और पाक को लेकर, नीति को लेकर, चलिए काले धन की बात कर लेते हैं। बड़े जोर शोर से चुनाव में क्या बताइए ना, मुद्दा बनाया गया था काले धन का। हाँ बोलिए ना, एक एक करके एक एक विषय पे मैं आपको चुनौती करके कह रहा हूँ कि एक विषय पे एक एक प्रोग्राम करिए। एक एक, अरे आप क्यों सारे एक साथ कर रहे हैं? एक भी विषय पे जवाब दे दीजिए कि आपकी सरकार ऐसा क्यों कर रही है। क्या महंगाई दर नीचे आई या नहीं आई? क्या महंगाई 1.77 पे नहीं आया है जो 10 साल के करीब था? अब आइए, क्या WTO में गरीबों के पेट पे लात मारने वाला जो डील था, क्या हमने उसको रिवर्स कराया या नहीं कराया है? अरे बताइए ना, गरीबों की बात कर रहा हूं मैं सीधा। महंगाई कम, उनके पेट में लात रोकने से रोक दिया, जो हो गई थी डील। आम आदमी पार्टी जो है आरोप ही लगाएगी, क्योंकि अराजकता और आरोप का एक नरेंद्र मोदी जी ने हर सभा में कहा था। लेकिन ये इनका स्टाइल है, मैं इनको मना भी नहीं कर सकता, इनका अधिकार भी है।
तो अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है एक कोलिशन बन जाने चाहिए। पहली बात ललित जी के पास कोई जवाब नहीं है। केजरीवाल जी होंगे, ठीक है, आपने भारतवर्ष में इतनी सभा करके कहा था। सुष्मिता जी, लेकिन देखिए सवाल तो कांग्रेस से भी पूछा जाएगा ना कि सरकार के 100 दिन बीतते हैं तो आप 100 डेज ऑफ मिसयूज करके एक बुकलेट निकाल देते हैं। 6 महीने बाद आप एक और किताब जारी करती है कांग्रेस और कहती है 6 महीने पर यू टर्न सरकार। तो कांग्रेस को क्या ये मोदी फोबिया हो गया है क्या कि एक के बाद एक बुकलेट जारी की जा रही है? पहले एक के बाद एक बुकलेट का सवाल नहीं है, मुद्दा यही है कि आपने भारतवर्ष में प्रचार के समय में कुछ वादे किए थे। आपने कहा था जो चीज यूपीए सरकार नहीं कर पाई हम करके बताएंगे। तो जो आपने अपने प्रचार में वादे किए थे, सवाल ये उठता है आपने ये पूरा किया है कि नहीं। आप मूल्य वृद्धि की बात कीजिए, आप ब्लैक मनी की बात कीजिए, आप चाइना का इनकर्शन कीजिए, आप बांग्लादेश के साथ लैंड डील की बात कीजिए, हर बात पे ये सरकार अब वही कह रही है जो यूपीए सरकार ने पहले कहा था। पर देश भर में नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रचार में कहा कि मैं परिवर्तन लाऊंगा, हर चीज बदलूंगा। आप किसानों का देखिए, उन्होंने कहा था कि 50% प्रॉफिट में दूंगा कॉस्ट इनपुट के ऊपर। आज आपने किया है, आपने एमएसपी भी सिर्फ 50 रुपया बढ़ाया है। तो जो वादों जिन वादों को लेकर आप लोगों के सामने गए थे, जिसके ऊपर भरोसा रख के इस देश के लोगों ने आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिया है, आपने उनके साथ। बड़ा संक्षेप जवाब है मेरा, बड़ा संक्षेप में जवाब है। आपने झूठ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मोदी फोबिया, उठते बैठते सोते जो है फोबिया इसीलिए हुआ है 6 महीने के अंदर में मोदी जी ने इतना किया है कि हड़कंप तो बचना ही था। विश्व स्तर पे देखिए, WTO पे देखिए, महंगाई के ऊपर देखिए, सरकारी काम करने की नीति पे आप करिए, देश के अंदर भीड़ को देखिए, देश के बाहर भीड़ को देखिए। मनीष सिसोदिया की बात सुन लेते हैं जी। मनीष जी, कोई काम उन्होंने मैं एक मिनट खत्म तो कर दूं। सुष्मिता जी, मुझे बताइए कि दिल्ली का इन्होंने एक मिनट नलिन जी जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, सुन लीजिए। अब आपको दिख रही है सरकार भागते काम करते हुए। नलिन जी, आपकी पार्टी ने दिल्ली का अलग से मैनिफेस्टो बनाया था, उसमें लिखा था भ्रष्टाचार कम करेंगे। आपकी सरकार ने आते ही सबसे पहले यहाँ की दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो के पंख काट दिए। आपने कहा था सीएजी ऑडिट कराएंगे दिल्ली कंपनियों का। आज बात कर रहे हैं सर, आप सोनिया जी, अभी नया मैनिफेस्टो तो आएंगे, चुनाव भी नहीं हुए डिक्लेयर। आप दिल्ली की पार्टी, आप राष्ट्रीय लोकसभा चुनाव में कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली का अलग से मैनिफेस्टो बनाया था, सुन लीजिए। अभी दिल्ली के आने तो दीजिए ना। इसमें सुनेंगे नहीं तो जवाब भी कैसे देंगे आप? जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए सुनना भी नहीं चाहते आप सुनिए। मैं आपको आपकी सरकार ने लोकसभा चुनाव में दिल्ली का अलग से मैनिफेस्टो बनाया था। उस मैनिफेस्टो के सारे के सारे मामलों पे आप यू टर्न ले चुके हैं, आप सुनते नहीं है किसी की। अरे मेरी बात तो सुनिए, अलग से मैनिफेस्टो बनाया था दिल्ली का लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में आपके मैनिफेस्टो में जितनी बातें आपने लिखी थी सब पे आप यू टर्न ले चुके हैं। आप इनका जवाब दीजिए। आपने दिल्ली की बात नहीं समझ पा रही है ना, मनीष जी की बात किसी को समझ में आ रही है ना, आप उत्तेजित हो रहे हैं। आप यू टर्न मत कहिए सुष्मिता जी। अच्छा, चलते चलते यू टर्न मत कहिए, क्योंकि यू टर्न आप लोगों का एक परिवाचक है। नरेंद्र मोदी करते हैं उस पर भी आप सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता है कि पिछले 10 साल में इस देश ने जो एक मौन नेतृत्व झेला, उसी की वजह से कम जो भी बात की जा रही है वो लोगों की दिलों तक पहुंच रही है? सुष्मिता जी, देखिए, मैं आपको यही कह रही हूं कि आज सदन में हो या सदन के बाहर में हो, जब बीजेपी सरकार के पास कुछ जवाब नहीं होता, वो पिछले 10 साल की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं। पर आज इस देश के लोगों ने आपको वोट क्यों दिया कि आप कुछ अलग करके दिखाएंगे? नलिन जी, एक छोटा सा सवाल है, आप छोटा सा जवाब दीजिए कि आपने नया क्या किया? आपने नया क्या किया? आज प्राइस राइज पे जो भी बातें सदन के अंदर हुई है वो केवी थॉमस जी बोल चुके थे। ठीक है सुष्मिता जी, देखते हैं आपने नया क्या किया, चलिए जवाब देंगे आप। ऐसा है, मैं जवाब दे दूं, आपका सवाल समझ गया हूं, क्योंकि इसलिए मैंने कहा छोटा सवाल, मैं छोटा जवाब देता हूं। बहन जी, ऐसा है कि 6 महीने की सरकार, हम तो कह रहे हैं हम जब जाएंगे जनता के सामने तो हमसे पूछा जाएगा, हिसाब देंगे, पर आपको ये हवा 6 महीने में निकल गई। अब आप आइए, इस देश में जो भी भला हुआ मैं तो मानता हूं कि आप लोगों की सोच जो है कि आदि काल से आज तक जो भी अच्छा हुआ
हो सकता है गांधी परिवार ने सोचा, आके किसी नेता ने सोचा और वो आप उसका क्रेडिट लेते हैं। काम अगर किए होते तो जनता आपको थोड़ी ना हटाती। और दूसरी बात है, महंगाई घटी क्यों नहीं? 10 साल में घटी तो नहीं ना, हमने 6 महीने में घटा दी। लोगों को इंतजार है कि उम्मीदों की ये सरकार है, उम्मीदों की सरकार, और लोगों को इंतजार इस बात का कि उम्मीदें पूरी हो, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बहुत लंबे वक्त तक आप बार बार ढाल का जिक्र करके बच नहीं सकते हैं, सवालों के जवाब देने होंगे।